अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने दो जो है वो शॉर्ट टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। एक प्राइमरी ग्रोथ और दूसरा सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ के दरमियान में फ़र्क जो है वो हमें मालूम होना चाहिए कि अगर प्लांट की लेंथ वाइज ग्रोथ होगी या लेंथ वाइज इंक्रीज़ होगी तो हम उसे बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और अगर किसी प्लांट के अंदर उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई, उसकी थिकनेस इंक्रीज़ हो रही है तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अब जब हम प्राइमरी ग्रोथ को डिस्कस करते हैं तो हम शूट एपेक्स या स्टेम की टिप को देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद जो सेल्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है। तो जब हम उनको ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें मालूम होता है कि वो वहाँ पे जो सेल्स मौजूद हैं वो कुछ फेजेस में से गुज़रते हैं। वो फेजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो फेज़ आती है वो आती है फेज़ ऑफ सेल डिवीजन, जिसके अंदर वो सेल्स जो हैं वो रैपिडली डिवाइड करते हैं। उनके अंदर बार बार माइटोसिस का प्रोसेस होता है जिसके रिज़ल्ट के में स्मॉलर नॉन वैक्यूलेटेड सेल्स जो हैं वो बनते हैं। उन सेल्स के दरमियान में एक सिंगल स्फेरिकल न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस मौजूद होता है। इस फेज़ से गुजरने के बाद जो सेकंड फेज़ आती है वो है सेल इलोंगेशन की, जिसके अंदर वो सेल्स जो हैं उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। और वो कैसे इंक्रीज़ होता है? बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। उन सेल्स के अंदर इतना ज़्यादा वाटर जो है वो मौजूद होता है या वो इतना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि उनका वॉल्यूम जो है वो 150 फोल्ड यानी कि 150 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इस फेज़ के बाद जो फेज़ आती है उसे हम कहते हैं फेज़ ऑफ मैच्योरेशन, जिसके अंदर इलोंगेशन जो है या सेल इलोंगेशन वो स्टॉप हो जाती है और जो सेल्स हैं वो अपनी फाइनल साइज़ अटेन कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो मज़ीद आप कह लें कि उनके वॉल्यूम के अंदर या उनके साइज़ के अंदर कोई इजाफा नहीं होता। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि कुछ फाइबर्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो इस फेज़ के अंदर भी अपनी लेंथ को जो है वो इंक्रीज़ करते रहते हैं या उनकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती रहती है। इन तीन फेजेस के बाद जो लास्ट के ऊपर फेज़ देखने को मिलती है वो है फेज़ ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर जो सेल्स हैं जो कि बने हैं या इन तीनों फेजेस में से गुजर चुके हैं उनके अंदर डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है। मतलब कि वो डिफरेंशिएट होंगे और डिफरेंशिएशन के बाद कुछ सेल्स जो है वो पेरेंट काइमा में चेंज हो जाएंगे, कुछ कोलन काइमा के अंदर, कुछ स्क्लेरन काइमा के अंदर। तो इस तरीके से बाद में जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। सेकंड जो टॉपिक है वो है जी सेकेंडरी ग्रोथ। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि द इंक्रीज इन थिकनेस इज़ नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये दो चीज़ों के बनने से होती है, या इस तरह कहें कि थिकनेस जो है वो दो चीज़ों के बनने से इंक्रीज़ होती है। एक सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज़ और दूसरा पेरिडर्म। सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज़ का हमें पता है कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को हम कहते हैं। तो जब किसी प्लांट के अंदर सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है तो मतलब कि उसकी थिकनेस में इजाफा हो रहा होता है। इसी तरीके से जब पेरिडर्म बनती है तो पेरिडर्म के बनने से भी थिकनेस में इजाफा होता है। अब दो लेयर्स हैं हमारे पास, एक होती है वेस्कुलर कैम्बियम और एक लेयर होती है हमारे पास कॉर्क कैम्बियम। अब ये वेस्कुलर कैम्बियम जो है इसका दूसरा नाम जो है वो फेसिकुलर कैम्बियम भी है। अब हम डायग्राम के अंदर देखेंगे कि हमें यहाँ पर जो है वो दो येलो सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, एक इनसाइड के ऊपर और एक जो है वो आउटसाइड के ऊपर। जो इनसाइड वाला है या इनर जो येलो सर्कल है उसको लेबल किया गया एज ए वेस्कुलर कैम्बियम, जबकि जो आउटर येलो सर्कल है उसको कॉर्क कैम्बियम बोला गया। अब वेस्कुलर कैम्बियम क्या करता है, अपने इनसाइड पे भी डिवीजन करता है और बना देता है सेकेंडरी जाइलम, और यही वेस्कुलर कैम्बियम बाहर की तरफ भी डिवीजन करेगा जिसके रिजल्ट में बन जाएगा सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम इसके ऊपर और नीचे जो है वो लेबल किए गए हैं। अच्छा, इस इनके बनने से जो है वो इस तरीके से थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से कॉर्क कैम्बियम जो लेयर है जो कि येलो सर्कल में है वो भी इनसाइड पे डिवाइड करती है और आउटसाइड पे भी डिवाइड करती है। जब वो इनसाइड पे डिवाइड करती है तो जो लेयर बनती है उसे हम कहते हैं फेलोडर्म, और जब आउटसाइड पे डिवाइड करती है तो उसको हम कहते हैं कॉर्क या फैलम। ठीक है, तो ये दो लेयर्स जो हैं वो इसके रिजल्ट में बनते हैं, और कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम और फेलोडर्म, इन तीनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं पेरिडर्म। तो जब वेस्कुलर आप कह सकते हैं कि जब वेस्कुलर टिश्यूज़ बन रहे होते हैं और ये पेरिडर्म बनती है, इसके रिजल्ट में थिकनेस में
इंक्रीज़ देखने को मिलता है। ये जो वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सेकेंडरी जाइलम है वो वुड बनाती है, ठीक है। अब ये जो वुड है ये दो किस्म की होती है, सैप वुड और हार्ट वुड। जो वुड बाहर की तरफ होगी और लिविंग होती है उसे हम सैप वुड कहते हैं, ठीक है। और जो वुड जो है वो सेंटर में होती है और डेड होती है, नॉन फंक्शनल होती है, उसे हम कहते हैं हार्ट वुड। इसके अलावा हम वुड को और भी तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, और वो है स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। मतलब कि जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये थ्रू आउट द ईयर डिवाइड करती जाती है, और जो हिस्सा ये स्प्रिंग सीजन में बनाएगी उसको हम स्प्रिंग वुड कह देते हैं, और जो हिस्सा ये ऑटम सीजन में बनाएगी उसको हम ऑटम वुड कह देते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि जब स्प्रिंग सीजन के अंदर ये जो वुड बनती है तो इसका साइज़ जो है वो वाइड होता है, ठीक है, लार्ज होता है साइज़ इसका, डायमीटर इसका वाइड होता है। जबकि ऑटम के अंदर जब वो ऑटम वुड बनती है तो उसका साइज़ जो है वो स्मॉल होता है, या आप कह सकते हैं कि वो क्लोज होती है और नैरो होती है। तो इसके डिफरेंस की वजह से लास्ट लाइन पर लिखा है कि द डिफरेंस ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड प्रोड्यूस एनुअल रिंग्स विच कैन बी यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द ट्रीज एज। तो मतलब कि इन दोनों की बनने की वजह से जो है ना वो डिफरेंस एक क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमें दायरे, गोल दायरे एनुअल रिंग्स नज़र आते हैं, और उन एनुअल रिंग्स की मदद से हम किसी भी ट्री की जो है वो एज काउंट कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में पढ़ा और पेरिडम के बारे में पढ़ा। लास्ट पे एक बात यहाँ पे हम ऐड करेंगे कि लास्ट लाइन है बिल्कुल कि द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम इज सीजनल एंड एज ट्रीज बिकम ओल्डर न्यू लेयर्स ऑफ कॉर्क कैम्बियम अराइज एंड द ओल्ड डेड पेरिडम इज कॉल्ड बार्क। मतलब कि जैसे जैसे दरख्त जो है वो पुराना होता जाता है तो उसके अंदर न्यू कॉर्क कैम्बियम की लेयर्स जो हैं वो बनती हैं, और जो ओल्ड डेड पेरिडर्म होती है, मतलब कि जो बाहर की तरफ होगी उसको हम बार्क कह देते हैं, और बार्क को उर्दू के अंदर हम छाल भी बोलते हैं। तो जैसे जैसे न्यू कॉर्क कैम्बियम बनेंगे तो जो सबसे पहले कॉर्क बनी थी तो वो बाहर की तरफ मूव करेगी, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रोथ है वो इनर टू आउटसाइड होती है, ठीक है। इनर टू आउटवर्ड जो है वो इसके अंदर ग्रोथ होती है। जो पहले लेयर बनी थी वो अब बाहर की तरफ आती जाएगी, और जब वो बाहर की तरफ आएगी तो वो ओल्ड हो जाएगी, डेड हो जाएगी, तो उस ओल्ड और डेड पेरिडम को हम बार्क कह देते हैं।